हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लूसिड स्टडी। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेबर रिफॉर्म्स टॉपिक, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। हुआ ये कि यूनियन गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स के ड्राफ्ट रूल्स प्री पब्लिश किए हैं और पब्लिक से 45 डेज के अंदर कमेंट्स और सजेशन मांगे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लेबर कोड्स पहले ही पास हो चुके थे। अब गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट रूल्स रिलीज किए जो बताते हैं कि ये कोड्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। सबसे पहले ये 4 लेबर कोड्स क्या हैं? तो इंडिया में पहले 29 अलग अलग लेबर लॉज थे और सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्हें मर्ज करके 4 लेबर कोड्स बना दिए गए। और ये 4 लेबर कोड्स हैं: कोड्स ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इन्हें आप 4 पिलर्स की तरह समझ सकते हैं: वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन एंड सोशल सिक्योरिटी। अब बात करते हैं कि ये ड्राफ्ट रूल्स रिलीज क्यों करे गए हैं। तो कोड्स सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और ड्राफ्ट रूल्स बताते हैं, जैसे प्रोसीजर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टैंडर्ड्स, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स। एंड तभी रूल्स के बिना कोड्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अब हर एक कोड को एक एक करके समझते हैं। तो पहला कोड है कोड ऑन वेजेस, और ये कोड कई पुराने वेज लॉज को रिप्लेस करता है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। और इसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना फेयर वेजेस, इक्वल पे, टाइमली पेमेंट एंड मिनिमम वेज प्रोटेक्शन। नाउ अब इन मिनिमम वेज का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो ड्राफ्ट रूल्स इसके लिए साइंटिफिक क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं। तो स्टैंडर्ड फैमिली में शामिल होंगे एक अर्निंग वर्कर, स्पाउस, 2 बच्चे, और इसे 3 अडल्ट कंजम्पशन यूनिट्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा हर अडल्ट के लिए रोजाना 2700 कैलोरीज, सालाना 66 मीटर्स कपड़ा, हाउस रेंट इज इक्वल्स टू फूड और क्लोथिंग एक्सपेंडिचर का 10%, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड मिससेलेनियस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू 20%, एजुकेशन, हेल्थ केयर और रिक्रिएशन, कॉन्टिजेंसी एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू मिनिमम वेज का 25%। इससे मिनिमम वेज को आर्बिट्रेरी फिगर्स की जगह लिविंग स्टैंडर्ड से लिंक किया गया है। अब स्किल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वर्कर्स को डिवाइड किया जाएगा अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड में। और एक टेक्निकल कमेटी जिसका हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, गवर्नमेंट को स्किल कैटेगराइजेशन के बारे में एडवाइस करेगी। देन सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल फ्लोर वेज भी फिक्स करेगी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्टेशन के बाद फ्लोर वेज एक मिनिमम बेंचमार्क की तरह काम करता है, जिसके नीचे जनरली वेजेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आप एक डिफरेंस समझिए। मिनिमम वेज ये ऑक्यूपेशंस और स्टेट्स के हिसाब से वेरी करता है, डिफर करता है। वहीं फ्लोर वेज सेंटर द्वारा फिक्स किया गया नेशनल बेंचमार्क होता है। फिर दूसरा कोड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और ये कोड कई लॉज को रिप्लेस करता है जो रिलेटेड है ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेट्युटी, बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी। और इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल प्रोटेक्शन को सभी कैटेगरीज के वर्कर्स इंक्लूडिंग इनफॉर्मल वर्कर्स तक एक्सपैंड करना। देन एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का क्रिएशन। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स में से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स रोटेशनली बेसिस पर इस बोर्ड के मेंबर होंगे। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि पहले गिग वर्कर्स लार्जली ट्रेडिशनल लेबर प्रोटेक्शन के बाहर थे। देन क्रैश फैसिलिटी, तो जिस एस्टैब्लिशमेंट में 50 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड होंगे, वहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रैश प्रोवाइड और मेंटेन करना होगा। तो क्रैश वो जगह होती है जहाँ छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है जब तक उनके माता पिता काम कर रहे होते हैं। तो क्रैश फैसिलिटी सपोर्ट करती है विमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को, चाइल्ड वेलफेयर को और जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस को। नाउ विमेन नाइट शिफ्ट्स में काम कर सकती हैं, लेकिन एम्प्लॉयर्स को इंश्योर करना होगा रिटन कॉन्सेंट, सेफ ट्रांसपोर्ट, सीसीटीवी सर्विलांस और एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स। और ये वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और वर्कप्लेस सेफ्टी के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। तीसरा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, और ये कोड डील करता है ट्रेड यूनियन से, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से और एम्प्लॉयर वर्कर रिलेशन से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड यूनियन वेरिफिकेशन। तो ड्राफ्ट रूल्स
अलाउ करते हैं सीक्रेट बैलेट ट्रेड यूनियंस की वेरिफिकेशन के लिए, और इससे बढ़ता है ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग और रिकग्नाइज्ड यूनियंस की लेजिटिमेसी। इसमें वर्कर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, विच इज परमानेंट, टेम्पररी, अप्रेंटाइज, प्रोबेशनर, बदली, कैजुअल एंड फिक्स टर्म एम्प्लॉय। सो फिक्स टर्म एम्प्लॉय वो होता है जिसे एम्प्लॉय किया गया रिटन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए। ये एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को लीगल रिकग्निशन भी प्रोवाइड करता है। नाउ चौथा और आखिरी कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। हालांकि इस आर्टिकल में मेनली विमेंस नाइट शिफ्ट डिस्कस की गई है, लेकिन ब्रॉडली ये कोड फोकस करता है वर्क प्लेस सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, वर्किंग कंडीशंस पर। एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो हाईलाइट हुआ है वो है 48 आवर वर्क वीक। इसका मतलब है टोटल वर्किंग आवर्स 48 आवर्स पर वीक रहेंगे, जबकि डेली डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से होगा। नाउ लेट अस लुक एट की रिफॉर्म्स एट अ ग्लांस। तो इसमें 48 आवर वर्क वीक है, साइंटिफिक क्राइटेरिया फॉर मिनिमम वेजेस, नेशनल फ्लोर वेज, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का क्रिएशन, गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी में इंक्लूड किया गया, 50+ एम्प्लॉयज़ वाले इस्टेब्लिशमेंट में क्रैश, विमेंस नाइट शिफ्ट्स के लिए सेफ्टी मेजर्स, ट्रेड यूनियंस के लिए सीक्रेट बैलेट एंड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लीगल रिकग्निशन। तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से 29 लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करके 4 कोड्स बनाए गए, 4 कोड्स बनाए गए। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होता है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के अंदर लाया गया है, लेबर रेगुलेशन को मॉडर्नाइज किया गया है, लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट किया गया है। नाउ इससे जुड़े कुछ कंसर्न्स भी हैं जो रेज किए गए हैं। तो ट्रेड यूनियंस को कुछ प्रोविजंस में बार्गेनिंग पावर कम होने का डर है। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना फंडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस फेस कर सकता है। छोटे इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए कंप्लायंस बर्डन बढ़ सकता है। वहीं लेबर करंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, और कई प्रदेशों ने अभी तक ये रूल्स नोटिफाई या ऑपरेशनलाइज ही नहीं करे हैं। सो टू कंक्लूड, 4 लेबर कोड्स का ऑब्जेक्टिव इंडिया के लेबर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करना है, जहां वर्कर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच बैलेंस बनाया जा सके। ड्राफ्ट रूल्स इन रिफॉर्म्स को प्रैक्टिकल शेप देते हैं थ्रू साइंटिफिक वेज फिक्सेशन, गिग वर्कर्स की इंक्लूजन, वर्क प्लेस सेफ्टी और ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। लेकिन इनकी सक्सेस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और लेबर फ्लेक्सिबिलिटी और वर्कर्स राइट के बीच सही बैलेंस मेंटेन करने पर डिपेंड करेगी।